Let us continue the questions based on the domain of function. जैसे ये फंक्शन आपको दिया है, इसके न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में x की टर्म्स है। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स है दैट मीन्स जी आई एफ को किसी भी x की वैल्यू से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जी आई एफ के अंदर आप देख रहे हैं मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को भी किसी भी x की वैल्यू से दिक्कत नहीं होती है। ओवरऑल बस पूरे फंक्शन में हमें ये नज़र आता है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जी आई एफ के अंदर मॉड ऑफ x माइनस वन है प्लस दूसरे जी आई एफ के अंदर मॉड ऑफ 7 माइनस एक्स है। इन दोनों की एडिशन 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों की एडिशन 6 होगी तो 6 माइनस 6 वुड बी 0 एंड दैट इज़ अनडिजायर्ड। अब आगे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दिस इज जी आई एफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस जी आई एफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस सेवन शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। पहली चीज़ हमने ये की कि जो मॉड ऑफ 7 माइनस एक्स है उससे भी ज़्यादा हमको कंफर्टेबल होते हैं मॉड ऑफ x माइनस सेवन में, तो हमने अपने कंफर्ट को इंक्रीज़ किया। फिर ये इवेंचुअली ऐसा हो गया कि मैं एक इंटीजर हूँ, हम भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर मिला के 6 नहीं बनना चाहिए। लेट्स से अगर ये 2 बन गया तो ये 4 नहीं बनना चाहिए, 3 बन गया तो ये 3 नहीं बनना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट। और जी आई एफ का क्या वैल्यू आएगा ये तो उसके अंदर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब सबसे पहले हम लोग इस जी आई एफ के अंदर के मॉड ऑफ x माइनस वन को समझना पड़ेगा, इस जी आई एफ के अंदर के मॉड ऑफ x माइनस सेवन को समझना पड़ेगा। मॉड को समझने के लिए हमें पीस वाइज डेफिनेशन का इस्तेमाल करना होता है। और पीस वाइज कैसे डिफाइन करते, इसका पीस वाइज बनेगा x की वैल्यू 1 के पहले या बाद में, इसके लिए x की वैल्यू 7 के पहले या बाद में। मतलब आप अगर एक नंबर लाइन को चेक करते हैं तो हमें ये 1 और 7 को रखना पड़ेगा और हमें ये एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट के अंदर का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब x का वैल्यू लेट से 1 से कम है, अगर आप 1 से कम है तो पहली टर्म तो आपको समझ में आ गई होगी कि जी आई एफ के अंदर इसे मुझे 1 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। मॉड्यूलस का डेफिनेशन आपको आता होगा, लिख भी देता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन जो है वो रहेगा 1 माइनस एक्स या x माइनस वन, डिपेंड करेगा अगर x का वैल्यू 1 से कम है या x का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है। देन उसके बाद में मॉड ऑफ x माइनस सेवन का भी सेम कंसेप्ट है कि भैया देखिए ये 7 माइनस एक्स आएगा या x माइनस सेवन आएगा, डिपेंड करेगा x का वैल्यू 7 से कम है या x का वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है। बस इन्हीं बातों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 1 से कम है, दैट इज़ माय केस नंबर 1, तो ये चीज़ हो जाएगी। प्लस यहाँ पे भी ये 7 माइनस एक्स करके बिहेव करेगा, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। अब देखिए जी आई एफ की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी उसमें अब ये जो इंटीजर्स है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब देखिए ये आएगा 1 प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, सेम वे 7 प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। व्हाट नेक्स्ट कि ये 1 और 7 हो जाएगा 8 को आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स आया, 6 में से 8 गया कितना आया -2, दैट मीन्स इनइक्वालिटी है। जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ओके, ना हमें जी आई एफ ऑफ एक्स पढ़ने की आदत होती है, जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स की आदत ज़्यादा नहीं होती है हमें। तो रादर हम एक अगेन बाय यूजिंग अ बेसिक प्रॉपर्टी इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स -1, ठीक है। सारी बेसिक बातों में ये सब प्रॉपर्टीज़ लिखी होती है। इस प्रॉपर्टी के बिना भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट है प्रॉपर्टी तो यूज़ कर लेते। यहाँ से जो -1 है कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप ये देखेंगे कि माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और इन शॉर्ट जी आई एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो क्लियर है कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो इनपुट है जिसके बदले आपको जी आई एफ 0 मिलता है। सो वी केम टू नो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट एनी रियल नंबर इज़ ओके बट नॉट दिस थिंग, ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। उसके बाद में चलिए अब इसको आगे बढ़ाते। नेक्स्ट स्टेज क्या था अपना, ये 1 से 7 के बीच में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़, x की वैल्यू 1 और 7 के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो व्हाट डू वी गेट,
फिर ये जी एफ के अंदर का पहला वैल्यू x माइनस वन करके होगा और दूसरा तो वही रहेगा 7 माइनस एक्स एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक माइनस वन प्लस यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा बेटा 7 है ना, 7 माइनस वन कितना 6, 6 और 6 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा जी एफ ऑफ एक्स प्लस दिस वे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे x की वैल्यूज़ ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों की वैल्यू 0 बनाते हैं, उन वैल्यूज़ को स्किप कर देना क्योंकि हमें अनइक्वल 0 चाहिए। तो ये तो आई गेस ये चीज़ तो खाली इंटीजर्स में होती है, ये भी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी है। मैं आपको पढ़ा के एक एग्जांपल समझा के बताता हूँ। जैसे मैंने 5 लिया प्लस फिर जी एफ ऑफ -5 लिया, या दूसरा एग्जांपल 5.2 लो और प्लस जी एफ ऑफ -5.2 लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, ये तो 5 -5 वुड बी गिविंग यू 0 और यहाँ पे क्या आएगा 5.2 का 5 और इसका क्या आएगा बेटा -6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि जब इंटीग्रल इनपुट्स हो तभी ये वैल्यू 0 बनेगी, अदरवाइज नॉन इंटीग्रल इनपुट्स में ये वैल्यू नॉन ज़ीरो बनेगी। तो हमें वैसे भी ये नॉन ज़ीरो नंबर्स चाहिए, मतलब ऐसे नंबर्स को स्किप करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से पता चलता है कि x की वैल्यू इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए। अब कौन से इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, उसके लिए आप अपने जो भी आपकी मास्टर ब्रांच है उसकी तरफ जाएंगे तो 1 और 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यू कम टू नो कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब आखिरी चीज़ है हमारे पास में, है ना, और वो चीज़ क्या है, केस नंबर 3, जब x की वैल्यू 7 से भी बड़ी है तो ऐसे में जी आई एफ एक्स माइनस वन प्लस क्या आएगा, जी आई एफ एक्स माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6, करेक्ट। ये बन जाएगा जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस इट वुड बी जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6, यानी 2 टाइम जी आई एफ ऑफ एक्स, ये -1 -7 वुड बी -8, जब उधर जाएगा तो 6 + 8 14 हो जाएगा, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 14, यानी ये वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7। दैट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि x की वैल्यू जो है वो 7 और 8 के बीच में नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं देखिए तो डज नॉट बिलोंग टू आएगा। ये सब होने के बाद में हमने शुरुआत में ही बात की थी कि वी स्पोक अबाउट x की वैल्यू बीइंग लेस देन 1 और बिटवीन 1 and 7 और ग्रेटर देन 7, बट देन अगेन वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन द x का वैल्यू इज एग्जैक्टली 1 और 7। तो उसकी चर्चा को भी हम आगे बढ़ाते। क्या था हमारा गिवन स्टेटमेंट वो देख लीजिए। गिवन था हमारा मेरे हिसाब से जैसे कि x माइनस 1 प्लस 7 माइनस एक्स, इसको भी हमने मॉड में रख दिया, या x माइनस 7 कुछ भी कह सकते हो, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6, है ना। तो इसको मैं ना 2 तरीके से यहाँ पे अभी डील करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 ट्राई करिए, फिर x का वैल्यू आप 7 ट्राई करिए। तो अगर आप x का वैल्यू 1 ट्राई करेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 7 माइनस 1 6 आएगा, 6 का वो तो 6 आएगा, तो 6 नॉट इक्वल्स टू 6 नहीं, ये तो वियर्ड है, नो सॉल्यूशन, मतलब दिस इज़ नॉट योर सॉल्यूशन। अगेन अगर आप 7 भी ट्राई करेंगे तो पहले 6 आएगा फिर 0 आएगा, तो 6 नॉट इक्वल्स टू 6 नो, मतलब ये तो कुछ अलग सी बात हो गई, मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो 1 और 7 भी आपके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। दैट फाइनली वी गॉट टू नो कि हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस डेवलप हुई, उस हिसाब से ये सारा सॉल्यूशन आपका आएगा। देखिए कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट पहले स्टेज में हमने 0 से 1 को अवॉइड किया था, फिर हमने याद है 2, 3, 4, 5 को अवॉइड किया था, यहाँ पे से 7 भी होना चाहिए, अच्छा आगे है, तो 2, 3, 4, 5, 6 को अवॉइड किया था, बाद में एंडिंग में हमने वेरीफाई किया कि 1 और 7 भी नहीं होना चाहिए, तो हमने 1 को भी अवॉइड कर लिया, यहाँ पे हमने 7 को अवॉइड कर लिया, 7 to 8 तो अवॉइड करना ही करना था हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सोल्यूशन आए। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस फंक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 ITF and the number 2 is logarithm to the base 10.
इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो इट्स अ कंपाउंडेड फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द फंक्शन। कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कॉस इनवर्स से जाके पूछा, उसने अपना डिमांड बताया कि देखिए मेरे अंदर जो भी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग वहीं से शुरू करते हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर की जो कुछ भी कहानी है उसे आप 1 और -1 के बीच में रखें। दिस इनइक्वालिटी इज रिडिकुलसली ईजी। कैसे? अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 इस तरीके से। अब -3 को भी शिफ्ट करेंगे तो +3 आएगा, तो 3 - 2 वुड बी 1। यहाँ पे अगर ये इधर गया तो कितना आएगा? 5। सो मॉड्यूलस ऑफ x इज़ लाइक 1 और 5 के बीच में। तो इसका तो डायरेक्ट हमें सोल्यूशन हमने पढ़ा था, शॉर्टकट्स कैसे निकालते। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग आप -1 और 1 लिखेंगे और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 5 और -5। तो हमें पता है कि ये हमारा आंसर रहने वाला है। इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया है। दिस पार्ट 1 ओवर। टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग, वी कैन सी देयर इज अ लॉग, है ना। लॉग टू द बेस 10 है। किसी भी लॉगरिथम का ये कहना होता है कि हमारा जो कुछ भी इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन x, और यू कैन टॉक अबाउट x लेस देन 4। दूसरी बात, ये पूरा लॉगरिथम का इन्वर्स लिया है, मतलब दिस टर्म इज बेसिकली 1 अपॉन लॉग टू द बेस 10 4 - x। और जो भी चीज़ का आप इन्वर्स लेते हो वो चीज़ ज़ीरो तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं होता है। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब लॉगरिथम की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब उसके अंदर इनपुट 1 होता है। मतलब जो कुछ भी इनपुट है वो अगर 1 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 1 मत होने दीजिए। दैट मीन्स 4 - 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू x, यानी ही x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। तो वी गॉट टू नो ऑल द थिंग्स। हमें ये भी सेटिस्फाई करना है, ये भी सेटिस्फाई करना है, ये भी सेटिस्फाई करना है, और अगर आप तीनों को कंबाइन करें तभी आपके रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार दिख जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज़ अ कंपाउंडेड ऑफ एक्सपोनेंशियल अगेन ITF एंड अ नेचुरल लॉगरिथम। टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल, ये सबसे खुश फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल में किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती है। वो हमेशा कहता है कि आई वुड एक्सेप्ट एनी वैल्यू ऑफ x। दूसरी बात, अगर हम ITF साइन इनवर्स से पूछे तो उसका सेम तरीका होता है जैसे कॉस इनवर्स का होता है, कि मेरे अंदर जो कुछ भी इनपुट है ना। सेकंड पार्ट हम लोग बात करें कि जो कुछ भी इनपुट है वो आपका 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट -1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 आएगा, अगेन इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। दैट मीन्स आपका जो x का वैल्यू है वो 0 और 4 के बीच में रहा। नेक्स्ट थर्ड डिमांड होगी नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम को या किसी भी लॉगरिथम को अपने आगे एक पॉजिटिव टर्म चाहिए होता है। तो स्क्वायर रूट तो वैसे भी आपको पॉजिटिव टर्म देगा। स्क्वायर रूट के अंदर आपको कैसी टर्म चाहिए? पॉजिटिव टर्म चाहिए। यहाँ 0 एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ 0 हुआ तो लॉगरिथम ऑफ 0 वुड गो टू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉगरिथम में हमने कहा कि लॉगरिथम के आगे पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव टर्म चाहिए। मतलब x माइनस दिस थिंग वुड बी अ पॉजिटिव, शुड बी अ पॉजिटिव। सो इसको हम लोगों ने इधर लेके चलेंगे। तो इसका वही है जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में कवर किया था, कि ऐसा नंबर जो अपने GF से बड़ा है, तो ये नंबर डेफिनेटली क्या होगा? इंटीजर तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर की केस में क्या होता है, लेट से आपने 9 का GF निकाला तो 9 आएगा, बट अगर आपने 9.1 का GF निकाला तो 9 आएगा। तो नॉन इंटीजर का जब आप GF लेते हो तो वो अपने इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, समझ में आ गया आपको, है ना। तो हमने कहा है कि देखिए हमारा आंसर है 0 से लेके 4, लेकिन सारे इंटीजर्स को आप स्किप कर देंगे। तो दैट्स इट, इंटीजर को आप स्किप कर दीजिए। तो 0 को भी स्किप करना पड़ेगा, 4 को भी स्किप करना पड़ेगा। 0 4 के बीच में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 सबको स्किप करना पड़ेगा। तो ये आपका सोल्यूशन है। इसमें से आप 0 1 2 3 4 सारे के सारे स्किप कर दो।
या तो ऐसा बोल दो कि 0 to 4 को ओपन रखो, यानी 0 4 ऑटोमेटिक स्किप हो गए, और इसके अंदर से आप बचे हुए और भी इंटीजर्स जो भी है 1 2 3 उन्हें भी आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब कॉस ऑफ पाई बाय एक्स स्क्वायर नीड्स टू बी अ नॉन निगेटिव वन। और यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्स नीचे है। अब कॉस की वैल्यू नॉन निगेटिव होना चाहिए। चलिए कॉस का ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ से ज़्यादा कभी कभी चीज़ें समझ में आती है। तो जैसे कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, ऐसे इस तरीके से। ये वाला एक्सिस को आप वाई एक्सिस कह सकते हो, या 0 कह दो, या आप इसी को आप 2n पाई कह दो, है ना। ये तरीका भी आप ध्यान में रखें, 0 एक्सिस को आप 2n पाई कह सकते हो। इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू π/2 होती है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी -π/2। तो अगर आप बात करें तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस मच पार्ट ओनली, क्योंकि ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये ग्राफ का पार्ट, ये इसको इंक्लूड करके नॉन निगेटिव है, हमें निगेटिव नहीं चाहिए। आप देखिए हमें अपना आंसर जो है वो नॉन निगेटिव चाहिए, मतलब 0 या पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एंगल है, कॉस का जो एंगल है π/x², तो डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो या तो 2n पाई से पीछे हो कितना π/2, या 2n पाई से आगे हो कितना π/2। तो इसी के बीच बीच में आपको अपनी नॉन निगेटिव वैल्यू अचीव करते आएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2n पाई से पीछे π/2 या 2n पाई के आगे π/2। कंटिन्यू किया जाए, हर जगह से पाई कैंसिल हो सकता है, तो दिस इज़ लाइक 2n - 1/2, है ना, और 1/x², और यहाँ पे आएगा 2n + 1/2। n का मतलब ऑब्वियसली इंटीजर है, वो हम सब जानते हैं, बेसिक ट्रिगो। n अगर इंटीजर है तो वो निगेटिव, 0 या पॉजिटिव हो सकता है। थिंक अबाउट सबसे पहले केस कि क्या n निगेटिव हो सकता है। सर ये निगेटिव 0 पॉजिटिव के बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसके वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो तो आपको दिख रहा है। तो अगर मैंने कोई n निगेटिव माना तो ये टर्म भी निगेटिव हो जाएगी। n के जगह कोई भी एक निगेटिव टर्म रख के देखो, यहाँ पे भी अगर एक निगेटिव इंटीजर रख के देखोगे तो जब लेफ्ट और राइट साइड का ये जो अगर बाउंडेड इनइक्वालिटी निगेटिव आई तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, इसमें निगेटिव का स्कोप ही नहीं बनता है। दूसरी बात, क्या n का वैल्यू 0 हो सकता है, ट्राई करिए। अगर n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या बनेगा, -½ से ज़्यादा 1/x² से ज़्यादा यहाँ पे हाफ होगा। तो कोई भी पॉजिटिव टर्म निगेटिव टर्म से तो बड़ी होती है, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। तो दिस पार्ट कैन बी एक्सक्लूडेड। यहाँ से अगर आप इतने पार्ट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो x² शुड बी ग्रेटर दैन 2, है ना। x² शुड बी ग्रेटर दैन 2 मतलब x² शुड बी ग्रेटर दैन √2 का स्क्वायर, क्योंकि जब भी एक साइड स्क्वायर्ड होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि दूसरे साइड में भी आप स्क्वायर जनरेट करना। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्योंकि x² ग्रेटर दैन है तो आपका आंसर बाहर आएगा, मतलब यहाँ से आपका आंसर आएगा -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। सो ये एक पार्ट तो आपका जनरेट हो गया। अभी तक हमने किन किन चीज़ों की बारे में बात की कि ये जो n है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता, n का वैल्यू 0 हो सकता है। सी वी हैव गॉट द आंसर। अब टॉकिंग अबाउट n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यस श्योरली हो सकता है ना। क्यों हो सकता है वो अभी आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू पॉजिटिव रखूँ तो उससे मुझे कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब अगर आपने 1 भी रखा तभी भी ये ओके है। 2 - ½ अच्छा नंबर ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। ये 2 + ½ ये भी पॉजिटिव आता है। तो आपकी कोई एक पॉजिटिव टर्म ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव्स के बीच में हो सकती है, दिक्कत तो कुछ नज़र नहीं आ रही हमें। तो फाइनली इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी, चलो एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट 4n - 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/x², तो ये हो जाएगा आपका 4n + 1/2। नाउ दिस इज़ ईजी। आपको ये एक इनइक्वालिटी एंड ये दूसरी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, समझ में आया
जैसे ये वाली जो इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप रेसिप्रोकल लेते तो एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन हो जाएगा 2/4n-1। और ये दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2/4n+1। अब जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि ये स्क्वायर टर्म है तो इसको भी स्क्वायर टर्म लिखेंगे। तो ये स्क्वायर टर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, √2/4n-1 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंसेप्ट आएगा और फिर इसका आंसर बाहर बाहर आएगा, इसका आंसर अंदर अंदर आएगा। दोनों में एंड है, मतलब ये एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट, तीनों पार्ट का कॉमन रीजन ढूंढना है। सॉरी, नॉट कॉमन रीजन, इन पार्ट का आपको कॉमन रीजन ढूंढना पड़ेगा। बस इसको इसके साथ क्लब कर दीजिएगा तो यू विल गेट योर आंसर, है ना। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आपकी एक फंक्शन से जनरेट हुआ है। ठीक है, आपको फाइनल आंसर कैसे देना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन कंपाउंडेड फंक्शन नहीं है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन ओनली। सब तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसी कंडीशन से सारे आंसर्स आए हैं। मेरे ख्याल से फिर यही आंसर्स आपको क्लब करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। यस, इस टाइप का आंसर आएगा। ओके।